हाथ में मेरे इस वक्त 20 रुपए का नोट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शाया करदा। और आप देख सकते हैं मैं ओरिजिनल उसी साइट पर मौजूद हूँ जो साइट इसके ऊपर ड्रॉ की गई है। वी आर इन मोहनजोदड़ो, ऑन आवर वे टू मोहनजोदड़ो। जनाब, सिंध का 70% एरिया जो था वो ज़ेरे आब आ गया था। मोस्ट अफेक्टेड प्रोविंस था पाकिस्तान का फ्लड से। और आप इधर देख सकते हैं सैलाबी पानी भी खड़ा हुआ है। वी रीच्ड हियर मोहनजोदड़ो में पहुंच चुके हैं। उसका गेट है, अभी अंदर जाएंगे इंशाल्लाह और थोड़ा सा आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम बाहर हैं यहाँ पे। मोहनजोदड़ो वन ऑफ द सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडस सिविलाइजेशन। आइए चलते हैं मोहनजोदड़ो में। दिस इज द रेप्लिका पिक्चर ऑफ मोहनजोदड़ो और इसको भी हम देखेंगे भी जाके। कहते हैं कि ये जदीद तरीन तहजीब थी जिसमें मोस्ट मॉडर्न टच मौजूद था। सी दिस इज द हीटर दे हैव यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। और यहाँ पर ये डामर भी पड़ा हुआ है और मुख्तलिफ बर्तन है। कुछ भी चक्की हो सकती है, ये मुख्तलिफ बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं अब उस दौर के। हो सकता है इसमें से कुछ रेप्लिकास भी हों और कुछ ओरिजिनल्स भी हों। कहीं की रिपेयर भी की गई है ताकि इनको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में यहाँ पे रखा जा सके। और ये धात है, कॉपर यहाँ पर पड़ी हुई है, कॉपर पॉट्स यहाँ पर मौजूद है। इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी दे वर यूजिंग मेटल्स फॉर देयर डेली चोर्स। और थोड़ा सा एक उसको मिमिक किया गया है। यहाँ पर इनके कुछ हथियार वगैरह हैं, ब्लेड्स हैं, एरोज हैं और बाउज हैं और इस ग्लासेस पड़े हुए हैं। और फिर ये थोड़ा सा उसका उन्होंने रेप्लिका किया, बनाया है। Now we are entering in the ancient civilization of Mohenjo-daro and we can see the ruins, the remnants। ये बकाया जात हैं इस अजीमुशान सिंध वादी के। मोहनजोदड़ो दर हकीकत ये तहजीब सिंध का एक शहर है जिसके आसार अब मिले हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 1922 के अंदर इसकी आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और अब तकरीबन 100 साल इसको होने वाले हैं। और इस 100 साल के अंदर भी इसका सिर्फ 10% एक्सकेवेट किया जा चुका है। मजीद 90% अभी भी बाकी है। मोहनजोदड़ो के इन खंडरात में हमें हमारे जानने वाले भी कुछ मिल गए। अल्लाह ताला इन सब की बरकत करे और खैर रखे सबकी। माशाअल्लाह, दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जदीद तरीन प्लानिंग का शाहकार थी ये बस्ती। और आप देख रहे होंगे वो ये ब्लू रंग के जो बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, इनमें से एक जगह वो थी जो दरसगाह थी, यानी जहां पर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टाइप होगा। और कोई जगह ऐसी थी जहां पर गोदाम था और गोदाम में कोई इस तरह की चीजें होती है रखने वाली, गंदम और दीगर चीजें रखी जाती थी। और फिर एक स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा होगा आपको, स्विमिंग पूल है। और फिर कुशादा सड़कें हैं, आप देख सकते हैं ये सड़कें कितनी कुशादा हैं। और इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद के पोश इलाकों की यहाँ पर एक पिक्चर बनती है। अब हमें कैसे पता चला कि इस जगह पर वो खास चीज मौजूद थी? वहां से निकलने वाली नवादरात, किसी जगह से कोई लिखाई की चीज मिली, कहीं से कोई हथियार मिला और ये पता चला कि इस जगह पर वो जगह मौजूद होगी। और भी बहुत सी जगहों से हमें ऐसी बातें मिलती हैं कि पुराने दौर जो बहुत पुराने थे उनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कम नहीं थी। जैसे अहराम मिस्र को आप देखें, कितना अहम तरीन एक वो आर्कियोलॉजिकल साइट है और टनों वजनी पत्थर कैसे उठाए गए होंगे, कैसे लगाए गए होंगे, ग्रेनाइट के बीम्स वहां पर लगाए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो भी इसी का एक शाहकार है कि जदीद तरीन टाउन प्लानिंग जो आज हम कर रहे हैं इस जगह पर हमें ये नजर आती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पेकेबल साइट्स, जो कि सबसे इनका पैरामाउंट फीचर था ड्रेनेज सिस्टम। आप जानते हैं ये जो मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम है, अगस्त में लाड़काना के अंदर बारिशें हुई और अगस्त में जो बारिशें हुई तकरीबन 1400 mm से ज़्यादा बारिश थी। और आर्कियोलॉजिस्ट को ये फिक्र लाहक हुई कि मोहनजोदड़ो के रुइंस जो हैं ये तबाह ना हो गए हों। और जब यहाँ पर आए उन्होंने देखा कि ये आप देख सकते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम है, टोटल ये नकासी आब का निज़ाम है जो यहाँ से चल रहा है और यहाँ से चल के इस जगह पर आ रहा है।
और वो हैरान रह गए कि तकरीबन ये 4000 साल से ज़्यादा पुराना ड्रेनेज सिस्टम स्टिल फंक्शनिंग था। और उन्होंने जदीद दौर में यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया था वो चोक कर गया था, उसको ठीक करते बड़ा अरसा हो गया, लेकिन ये ड्रेनेज सिस्टम 100% सही रहा। इस सीजन में जो बारिशें हुई, सिंध का तकरीबन 70% एरिया जो था वो ज़ेरे आब आया। दैट वाज द मोस्ट अफेक्टेड प्रोविंस। लेकिन ये जो मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम था स्टिल फंक्शनिंग और हैरान कुन हद तक ये बेहतरीन था। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ड्रेनेज सिस्टम का एक पाइप समझ लें इसको, और ये नीचे जा रहा है। वॉशरूम, ड्रेन और फ्लश सिस्टम भी था। आज से हजारों साल पहले इनके पास फ्लश सिस्टम भी था। अब ये देखते हैं सारा ये ड्रेन बना हुआ है जो कि गंद को बाहर लेके जाता है। कुआं भी है यहाँ पे जो कि इस तरह के 10% खुदाई में 700 कुएं इनको मिले हैं पानी की फराहमी के लिए और पानी के इंतजाम के लिए। तो ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी जगह के लिए। यूएनओ के इदारे यूनेस्को की डायरेक्ट सुपरविजन में है ये जगह, और बिलाशुबा हमारे लिए एक सामान है कि हम देखें और अंदाजा लगाएं कि इंसान किस किस तरह से मुख्तलिफ अदवार में तरक्की की मनाजिल तय करता रहा। जो कॉलोनीज दरियाफ्त हुई, उन कॉलोनीज के अंदर मुख्तलिफ क्लास ऑफ पीपल के लिए मुख्तलिफ घर थे। इलीट क्लास के लिए, जिस तरह जहाँ पर ज़रा ऑपुलेंट किस्म के लोग रहते हैं, रिच पीपल रहते हैं, मुतवसत तबके के घर अलग थे। और जो रिच पीपल के घर हैं वहाँ पर हर घर में कुआं मिला, हर घर में एक लॉन मिला, और हर घर के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिला। बाकायदा इस चीज़ की सेपरेशन और सेग्रीगेशन भी यहाँ पर मौजूद थी। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल साइट विच इज़ वर्दी टू बी सीन। अब इसका नाम मोहनजोदाड़ो यानी मुर्दों का टीला कैसे पड़ा, इसकी कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं है, बल्कि पुराने दौर में लोग यही इसी नाम से इसको जानते रहे। पता नहीं यहाँ क्या आफत आई, क्या ऐसा हुआ था कि सब की सब ये बस्ती तबाह बर्बाद हो गई। बहरहाल यहाँ पर कई औजार मिले, यहाँ पर ज़राअत की चीज़ें मिली और यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिली, ऐसी चीज़ें मिली जिससे लगता था कि ये लोग उस ज़माने के जदीद तरीन खतूत के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि जब इसको खोदा गया तो हैरान कुन हद तक ये बात पता चली कि यहाँ पर ये लोग कितनी सिविलाइज्ड अप्रोच के साथ रह रहे थे। कितनी बार ये शहर उजड़ा, कितनी बार बसा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या वाकई डायनासोर्स की तरह कोई मीटेरॉइड्स, स्टीरॉइड्स, शहाब साकिब की बारिश हुई, या कोई क्लाइमेट चेंज जैसा कोई वाक़या हुआ, या कोई बड़ा सैलाब आया, या साथ बहता दराए सिंध इनके ऊपर बार बार आता चला गया, वादियों को तबाह करता चला गया। वादी मेहरान के सरबस्ता राजों में एक ये इनका रस्मुल ख़त भी है, लिखाई भी है। ये अभी तक पता नहीं चल सका क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर 417 मुख्तलिफ किस्म के निशानात मिले हैं जो यकीनन किसी न किसी राइटिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये कहना चाह रहे हैं। अगर इसको हम कंप्रीहेंड करने में कामयाब हो जाए कि इनका मकसद क्या और इसका मतलब क्या है, तो यकीनन इस बात का पता चल सकता है कि इस वादी में क्या हुआ, क्या सिविलाइजेशन थी और क्या इनका तरीकाकार था।